नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज आप देख सकते हैं कि हम देवीगंज पे आ चुके हैं। बिल्कुल कौशाम्बी जिले का ये देवीगंज है और आज हम यहां की जनता से जानेंगे कि आखिर क्या किया सन 2014 से और 2023 के बीच पे सांसद विनोद सोनकर जी ने। जी हाँ, बिल्कुल उनका भी कार्यकाल लगभग 2 पंचवर्षीय का हो रहा है। तो हम सांसद विनोद सोनकर जी के लिए जानेंगे यहाँ की जनता से कि सांसद जी ने आखिर क्या विकास किया है कि नहीं किया है, ये तो ये जनता बताएगी। लेकिन हमारा जो अभियान है ना कि हम जनता के जड़ जड़ तक जाएंगे, यानी कि जन जन तक जाएंगे, एक एक लोगों से बात करेंगे और बात भी बेबाक करेंगे। यहाँ पे कई लोग हैं, आप देख सकते हैं, लगातार कई भाई लोग हैं। अब इनसे पूछेंगे कि आखिर सांसद जी ने क्या किया। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, नाम बता दीजिए। सल्लू नाम है हमारा। तो सल्लू भाई, तो 2 मिनट खड़े हो जाइए। यहाँ के सांसद कौन है? विनोद कुमार सोनकर। कितने साल से हैं? 10 साल से। 10 साल से? 9 साल हो गए पूरे कंप्लीट। 9 साल कंप्लीट हो गए। क्या विकास किया उनको? कुछ नहीं। क्या नजर आ ये नाली दिखा दीजिए। वो दिखा देंगे हम बाद में, पहले आप बता दीजिए। एक दिन जहाँ घेरे नहीं आए, हाँ? एक दिन नहीं आए, एक दिन नहीं आए? खाली बीजेपी की मीटिंग होती तब आवत है। कोई बात नहीं, चुनाव आएगा रोज आएंगे। नहीं तो इसको अब सबके जनता के बीच में आना चाहिए ना। जनता के बीच में आए। 10 साल में उबेर नहीं भाई? कहाँ आए हैं सांसद महोदय जो है ना, आप बताइए। नहीं है कोई। बिल्कुल। अच्छा, विकास बता दीजिए। कोई विकास नहीं ना। विकास हो गए नहीं भाई? नहीं। वो तो कह रहे हैं डिपो बनवा दिया, कहाँ बनवा जिला अस्पताल बनवा दिया, जो एकदम बनवा सरातू चमचमा रहा है। कहाँ बनाए? कहाँ बनाई? नामो तो सिरातुम बनाइन, देवीगंज बनाइन, सैनिम बनाइन, कहाँ बनाई? भैया एक बार उन्होंने इतना डबडबाए के विकास किया तभी तो दोबारा सांसद बने हैं। वह तो लहर रही है। हैं? अंधा लूला लंगड़ा बहिरा जो को खड़ा हो जाए, निकल जाए मोदी सरकार में। मोदी सरकार? और क्या? तो भैया तीसरी बार का लग रहा है, फिर लहर बनी कर रहा काम है। खत्म इनका। इनका कौशाम्बी से काम खत्म। किसका? विनोद सोनकर का। इतनी का दुश्मनी है विनोद सोनकर से? हमें का दुश्मनी है, हम लोग तो जनता है। तो जनता क्या लग रहा है आपको? वो वोट दे, उसे वोट दिया जाए। उन्होंने कोई विकास नहीं कुछ नहीं। टिकट मिलना चाहिए। सब अपने दलालन के विकास करी नहीं। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? सपा। सपा को दिया हाँ? था। मतलब विनोद सोनकर को नहीं? नहीं, उनका का करे देव तो नाम न हो न देव तो नाम न, का मतलब है? ऐसा क्यों? हम मुस्लिम है भैया। मुस्लिम से क्या मतलब? मोदी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। ले लाठी चलवावे कहेगा अपने ऊपर। कौन चला रहा है? ले सरकारें चलवा रही है और को चलवा रही है। जाकर बोलो लाठी खाओ जेल जाओ, का मतलब है? ऐसा तो नहीं भैया। अरे हाँ। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशोक। तो हम बात करेंगे आपसे केवल सांसद जी की। कौन है सांसद जी आपके? विनोद सोनकर। विनोद सोनकर जी ने क्या विकास किया? 5 विकास गिना दीजिए। विकास का तो नाम उनसे दूर दूर तक नहीं है। हाँ? जो दूर दूर तक वास्ता नहीं है विनोद सोनकर जी का? बिल्कुल। भैया लोकप्रिय सांसद हैं, दूसरे लोकप्रिय उनके जो है क्या नाम है, वो सांसद भवन के लिए होंगे, यहाँ के लिए नहीं है। वो जनता के लिए है नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कभी चौराहे पे रुकते नहीं, कभी जो है लोगों से मिलते नहीं, कभी लोगों से उसके जो है दुख दर्द कभी नहीं पूछा गया। 2 पंचवर्षीय में कितने बार चेहरा देखा आपने विनोद सोनकर जी? अभी तक तो हमने सर नहीं देखा। नहीं देखा? चेहरा नहीं देखा ही नहीं देखा। फेसबुक व्हाट्सएप में तो देखे होंगे। अरे वहाँ तो जो है क्या नाम फिर देख ही लेते हैं भाई, अपने सांसद है वो तो देख ही जाएगा। क्या लग रहा है उन्होंने कोई विकास किया कि नहीं किया? सर विकास के नाम पे लोगों को विकास नहीं हुआ ग्राउंड? कभी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, एकदम कौशाम्बी जनपद को मैंने अव्वल बना दिया। तो सर अब की जनता भी दिखा देगी कितना अव्वल है वो। क्या लग रहा है आपकी टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं। नहीं नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। 2 बार जीत चुके हैं, 12वें प्रयास में। प्रयास करने से क्या फ़ायदा जब वो जनता देगी ही नहीं। जनता नहीं देगी। इतनी नाराजगी है जनता के बीच में? हाँ सर, आप अगर मेन कारण क्या होगा जनता का नाराज होने का? मेन कारण ये है जब आप लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की जो है समस्याओं को पूछेंगे, उनके बीच में जाकर जो है उनकी प्रॉब्लम्स को जो है देखें, उसको समझें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है उनके प्रिय लोग जो हैं वही जो है जाते हैं, उन्हीं का फ़ायदा है, जनता का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, जनता के बीच में न रहना सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। चलिए, एक हाफिज जी भी खड़े हैं भाई साहब, और हाफिज जी से हम बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम मोहम्मद शरीफ। तो शरीफ जी, ये बता दीजिए कि सांसद जी कितना विकास करें? देखिए सर, अभी तो फ़िलहाल देखा जाए तो हमें आए यहाँ 6 साल हो गए। 6 साल में तो अभी तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कुछ किया हो, क्योंकि हमें न स्कूल में न हॉस्पिटल, न कोई अभी हॉस्पिटल में भी जाइए कोई दवा मिलने के लिए पर्ची सीधे बाहर भेजते हैं कि आप बाहर जाइए वहाँ से ले लीजिए दवा। उसमें कोई सिर्फ लेडीज़ सुविधा मिलती है, डिलीवरी हो जाए, बाकी इसके अलावा कोई सुविधा हॉस्पिटल में तो बताएं हमें आप। न सफाई कर्मी में
अभी आप हमारी तरफ देखिए आगे पूरी गंदगी पड़ी हुई, नाली भी सटी हुई है। खैर उनका काम नहीं है तो आदेश तो कर सकते हैं कि हमारा जो है विकास जिस क्षेत्र में लग रहा है उस क्षेत्र को विकास न करे तो कम से कम साफ़ सफाई और थोड़ा ध्यान दे। पब्लिक किस हालात में रही है, मर रही है, जी रही है, परेशानी है, क्या है, कुछ तो उनको सहयोग कर। वो नहीं आ सकते तो उनके कार्यकर्ता तो आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं है। कितने साल आपने बताया, कितने साल से आप हो यहाँ? हम यहाँ पे लमसम 6 साल हो गए। 6 साल में आपने कितने बार सांसद जी का चेहरा देखा? आप चाहे सच खलवा लिए चाहे झूठ, अभी तक उनको चेहरा से वाकिफ भी नहीं है। हम चेहरा ही नहीं देखा आपने? वाकिफ भी नहीं है। वो तो कह रहे लोकप्रिय सांसद हैं। बेशक हैं, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हमने देखा नहीं तो हम कैसे मान लें। क्या कह रहा है आपकी जनता का मूड, क्या कह रहा है, क्या लग रहा है विनोद सोनकर जी के लिए? हमारे तो हिसाब से विनोद सोनकर से वो हैं अपने तरफ से सही, लेकिन टिकट उनको हमारे हिसाब से तो लड़ना आपके अनिवार्य है। लड़ना जरूरी है? नहीं, लड़ना जरूरी नहीं है, उनका अनिवार्य नहीं है लड़े वो। हाँ, अगर भाजपा सरकार देती है टिकट तो उनको, यानी कि बीजेपी वाले देते हैं टिकट तो हम चाहे बीजेपी सरकार और किसी को दे, बीजेपी में दे सरकार टिकट, किसी और को दे जो कि उस देश का विकास और पब्लिक की समस्याओं को सुरुझान समझे, उसको कर सके कि हाँ ये चीज़ हमारे करने पे पब्लिक हमसे खुश है। क्या लग रहा है, आप मतदान करते हैं? हाँ जी, बेशक। हर साल आपकी किसको करेंगे आप? हमारे बीजेपी का पहले भी किया, आप भी करेंगे। आप बीजेपी के सब वोट दिए? बेशक हमारे यहाँ 13-14 वोट टोटल बीजेपी में गया। बीजेपी को? जी हाँ भैया ऐसा बीजेपी में क्या मुसलमान प्रताड़ित है मेरे भाई? नहीं 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 नहीं, वो सोच गलत है। भाई साहब बता रहे थे लाठी चल रही। भाई साहब, लाठी भाई साहब इधर आइए, एक मिनट जरा सुन लीजिए। भाई साहब बीजेपी को वोट करते हैं और कह रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार करता है, मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। अब इनकी मर्जी है, अब ये कुछ भी दें, इनका मत है, ये अपना कुछ किसी को स्वतंत्र भारत के नागरिक है, किसको भी दें। भाई हम लोग हैं बेरोजगार हैं, बीए करे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है, क्या करें, भीख मांगे। भाई साहब रोजगार नहीं है, इससे क्या रोजगार तो करें? विकलांग हम भी, हमें तो कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली, लेकिन हाँ ये हम सरकार या गवर्नमेंट को नहीं शासन कर, क्योंकि उसमें हमने खुद केयर नहीं किया तो घर घर बांटने नहीं आएंगे, ना देने आएंगे। विकलांग है, हैंडीकैप, पैर से भी है, हाथ से भी, लेकिन हम उनको दोष नहीं देंगे। दोष ये देश का है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारा कहने का मतलब है कि जो भी सरकार आए तो इसी का सरकार तो खैर सही है, लेकिन कम से कम जो भी टिकट मिले वो संशोधन सरकार के लिए, पब्लिक के लिए थोड़ा जो है ध्यान दे के चले। चलिए ये बात तो साफ हो गई कि आप बीजेपी के वोटर है। बस ये बता दीजिए कि सांसद विनोद सोनकर जी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो तब आपका निर्णय क्या रहेगा? निर्णय यही रहेगा, अगर है तो फिर देंगे भाई, उसे क्या करें। विनोद सोनकर जी, जाहिर सी बात है, दूसरे को क्यों दें भाई। मतलब बीजेपी के एकदम भगत का गुट्टी पिलाई है बीजेपी आपको? बीजेपी गुट्टी क्या भाई, हम तो उसके साथ अभी तक तो खैर। अच्छा ये बता दीजिए कि बीजेपी की कौन सी रणनीति आपको इतनी अच्छी लग गई जो आप बीजेपी के फैन हैं? देखिए रणनीति क्या है, रणनीति हमें ये देखा गया है कि उसके सारा सरकार में मुस्लिम तो खैर परेशान है ही हैं। मुस्लिम परेशानी आप मान रहे हो? बेस परेशान है, ये आपने कहा पहले हमारे सुनो। हाँ बिल्कुल सुनाइए। मुस्लिम तो परेशान है, लेकिन परेशानी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अभी तक तो वो खुद वो स्वयं करने नहीं आते, ना वो आते, ना योगी साहब आते, कोई भी नहीं आते, लेकिन उनके कार्यकर्ता लोग परेशान कर रहे हैं। अच्छा परेशान कर, बस कार्यकर्ता को सुधार लगाएं कि अपने कार्यकर्ता को जो उनके सीट दे रहे हैं, जो जैसे अपने विनोद सोनकर जी हैं और भी जैसे चीज, यानी कि आपका कहने का मतलब विनोद सोनकर जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए? हाँ, कि उनको टिकट तो अब नहीं मिलना चाहिए तो जाहिर सी बात है, लेकिन जब दिया जाएगा तो भाई मजबूरी दें। चलिए और भी लोग। भाई साहब आपका क्या नाम होगा, नाम बता दीजिए। मीज़ान खान। तो खान साहब ये बता दीजिए क्या लग रहा है सांसद जी ने क्या विकास किया? विकास हुआ है, कितना हुआ है बता दीजिए, 2-4 गिना दो। हाँ इतना नहीं नॉलेज है अभी पॉलिटिक्स की। नहीं पॉलिटिक्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, राजनीति नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ आपने अपने बीच में क्या विकास देखे? विकास हुआ है और क्या देखा आपने? सड़कें वड़कें सब बनी है, तार और सब पड़ गई हैं। तार और पड़ गई, तार पहले नहीं थी? पहले भी थी, लेकिन ये अब थोड़ा बदल गई हैं, तो एडवांस हो गई है थोड़ा सा। एक चेयरमैन निधि से है, ये चेयरमैन निधि से है। अच्छा चेयरमैन जी। भाई साहब आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। हाँ। देखो सांसद महोदय एक नई नवेली दुल्हन गृह होती हैं। हाँ जैसे शादी हुई तो आगे घूंघट खोल के अंदर घुस गई, तो दोबारा उसे कोई देखेगा नहीं। इन 10 सालों में हमें तो लगता है कि 30% लोग जो निजी टाइप के लोग होंगे वो जानते हैं, बाकी 70% लोग जानते नहीं विनोद सोनकर हैं क्या। विधानसभा तो छोड़ो, लोकसभा में किसी ने नहीं देखा होगा, मीटिंग में भी उनको आज तक।
आप नई नवेली दुल्हन बता रहे हैं, सांसद जी को नई नवेली दुल्हन बता रहे हैं, पिछले 10 वर्ष से हैं यहीं। हैं तो, लेकिन अब देखो, हम जैसे भाई ने कहा नहीं अभी कि एक लंगड़ा लूला को भी खड़ा कर दोगे तो उस लहर में निकल जाएगा। बस उनकी जो कृपा है वो बीजेपी की कृपा है और कुछ नहीं। मतलब मोदी के चेहरे से बस मोदी का चेहरा है, उनका पर्सनली व्यक्तिगत कोई उनका काम ही नहीं है। डेंगू फैल रहा है, नालियों की सफाई नहीं है, लोग यहाँ भूखों मर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा। क्या किया संसद में? टमाटर बंटवाया है 70 रुपए किलो। हाँ, टमाटर बंटवाया। हाँ, क्या होगा? पेट भरेगा उससे? एक ही बार बंटवाया, उससे पेट भरेगा टमाटर खाने से? क्या कहना चाहते हैं? आपको हम विकास ये विकास सिर्फ नाम का विकास, जो निजीकरण उनका जो जीवन होता है। अब जब उन दिखोगे नहीं समाज में तो आप वोट कौन देगा आपको? फिर तो वही जूते मारने वाला काम होता है। फिर आओगे जनता के बीच में, अब सरकार में हो तो आदमी डर के मारे चाहे खौफ के मारे वो माला पहना देगी। एक बार बिना जनता के बीच में आओ, बिना चुनाव, बिना सांसद बन के, तो आदमी जनता क्या करती है वो खुद ही दिखा देंगे जनता आपको। मतलब सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो जनता के बीच में जनता के बीच में नहीं आते हैं। चुनाव जीत करके घर में घुस जाते हैं नए नवेले धुन के तरीके। 5 साल के बाद जैसे होता नहीं है, डिलीवरी 1 साल में होती है, उनकी 5 साल में होती है। सांसद जी की चौंकाने वाली बात है। चलिए, और भी लोग हैं। भाई साहब नाम बता, सिर्फ नाम बता। मोहम्मद महमूद। क्या लग रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं, सब हमारे दोस्त यार हैं। ठीक है, अच्छी बात है, दोस्त यार है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि सांसद जी ने कोई कार्य किया पब्लिक के बीच में कि नहीं किया? भाई हमने सांसद जी को न जानते हैं, ना आज तक पहचाना है कौन है। जानते ही नहीं हैं? नहीं। विनोद सोनकर जी को? नहीं, हमने आज तक देखा ही नहीं उनको। हैट्रिक मारने वाले आपकी? नहीं, हमने देखा ही नहीं भाई, तो हम क्या जाने उनके विषय में। जानते ही नहीं। कोई विकास बता दीजिए। अच्छा, बस केवल बात एक करेंगे, विकास हुआ है आपके देवीगंज में कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई चीज़ की विकास नहीं है हमारे देवीगंज में। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं भाई। तो आपने देखा कि यहाँ की जनता ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। मैंने जितने भी लोगों से बात की, लमसम वो सारे मोहम्मदन थे, यानी कि मुसलमान भाई थे। आप भी अपनी जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी, आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।